हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हाइड्रोकार्बन्स डिटेल में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड, स्ट्रक्चरल आइसोमर वगैरह डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में जाके देख लो। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ हम आज फंक्शनल ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। देखो, पहले तो आप यहाँ आओ। हाइड्रोकार्बन्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। हाइड्रोकार्बन्स कौन से थे? जैसे CH3, CH3, यानी कि जो कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट थे उन्हें हम हाइड्रोकार्बन बोलते थे। हाइड्रो इज हाइड्रोजन, कार्बन इज कार्बन। ऐसे हमने बहुत सारे पढ़े थे, CH3, CH2, CH3, है ना। तो अगर हम इसको जर्नलाइज करते हैं, मान लो ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड हमने पढ़े हैं, है ना। इसकी हम वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। ये C और H वाले कंपाउंड हमने पढ़े हैं। मान लो कि ये जो H है, यहाँ पे वैलेंसी फ्री पड़ी है, यहाँ पे हमें नहीं पता क्या लगा है, ठीक है। मान लो ये जो वैलेंसी है H वाली, इसको हम रिप्लेस कर दें किसी X एटम के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? ऐसे। ये जो X एटम है, X यहाँ पे एक हेट्रो एटम है। हेट्रो एटम मतलब यहाँ पे जो X है वो H नहीं है, H अब रिप्लेस हो गया है X से। तो X में हम X कैन बी क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारे हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे X हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हमने रिप्लेस कर दिया H को। मान लो हमने ये वाला जो H है इसको हमने X से रिप्लेस किया, और यहाँ पे जो X है, ये X एटम है, वो Cl है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरो बोलेंगे। Br वाले को ब्रोमो बोलेंगे, ठीक है। यानी कि हम H को सब्स्टिट्यूट करके Cl और Br लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाले एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ओके, पहले हम जर्नलाइज फॉर्म लेते हैं। मान लो हमारे पास ये था, ये वाला कंपाउंड था, क्या था हमारे पास? C, यहाँ पे H। ये वैलेंसी हमें पता है यहाँ पे कोई कार्बन या हाइड्रोजन में C कुछ लगा हुआ है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। हम पहले इस वाले हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इस वाले हाइड्रोजन को हमने Cl के साथ अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा कुछ, यहाँ पे Cl लग जाएगा। दैट मीन्स अब ये एक फंक्शनल ग्रुप कंटेन करा हुआ है इसने, वो क्लोरीन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कंपाउंड है CH3, CH3, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम ऐसे कर देते हैं, CH3, इसको ऐसे ओपन करके अगर हम लिखें H और H। मान लो हमने यहाँ पे हेट्रो एटम लगाया है, या हेट्रो एटम लगा हुआ है, ये वाले हाइड्रोजन की जगह पे Cl लगा हुआ है, तो दैट मीन्स ये वाले कंपाउंड के पास एक फंक्शनल ग्रुप है, और वो फंक्शनल ग्रुप है Cl। ओके, ऐसे ही ब्रोमीन लगा हो सकता है, Br, ठीक है, तो उसको ब्रोमो लिख देंगे। ये नेमिंग में आपको फर्दर आएगा। ओके, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देखो क्या है, ऑक्सीजन में 4 कैटेगरीज हैं। अब जो हाइड्रोजन है, ये वाला जो हाइड्रोजन हमने डिस्कस किया, या तो ये रिप्लेस हो जाएगा OH से, या रिप्लेस हो जाएगा COH से, या रिप्लेस हो जाएगा CO से, या रिप्लेस हो जाएगा COOH से, ठीक है। अगर OH से रिप्लेस हुआ है तो ये अल्कोहल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाली एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या हो गया? CH3, C, ये वाला H 1, 2, और इधर वाला जो H है यहाँ पे OH लग गया। तो यानी कि ये वाला कंपाउंड अब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन नहीं रहा है, और उसके पास एक अल्कोहलिक ग्रुप आ गया है, और वो अल्कोहलिक ग्रुप एक फंक्शनल कैटेगरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये लग जाए CH3, C, H,
और यहाँ पे पूरे हाइड्रोजन की जगह पे ये लग जाए C डबल बॉन्ड O और H, तो ये हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, अगर ये सेम CH3 C H H C डबल बॉन्ड O और OH लग जाए तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। ठीक है, अब देखो इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे CHO भी अगर लिखा हो, मान लो ये कंपाउंड था, यहाँ पे ये खोल के नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ CHO, यानी कि इसके पास भी फंक्शनल ग्रुप है। ये दोनों चीजें सेम ही है, चाहे आप खोल के लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो। ठीक है, मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH ऐसे लिखा हो साथ में। ठीक है, यानी कि C ये खोलने की बजाय इसको कॉम्पैक्ट करके ऐसे लिखा हो तो भी वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। ठीक है, अब डेफिनेशन पे आओ। बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ H एटम, ये H एटम को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि किसी से रिप्लेस कर दिया है विद हेटेरो एटम। हेटेरो एटम से, हेटेरो एटम कौन कौन से हैं? ये क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, मैंने उनके सिंबल्स लिखे हैं। ठीक है, द कंपाउंड कन्फर स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो क्या होता है, अगर हम H को किसी ऐसे हेटेरो एटम के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो जो कंपाउंड है उसके पास कुछ अलग, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, चाहे वो जितनी मर्जी लेंथ का हो, ये आपको आगे समझ आएगा। एंड नेचर ऑफ कार्बन, उसकी लेंथ और उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है, मान लो CH3 CH2Cl है, या एक और कंपाउंड हम बनाए CH3 CH2, यहाँ पे CH3 था, हमने एक कार्बन, एक हाइड्रोजन को रिमूव करके Cl लगा दिया। अब देखो ये छोटी चेन है और ये बड़ी चेन है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो इसमें क्लोरीन ही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा सेम होगी। ठीक है, यानी कि लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज दिखा देगा। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज होमोलॉगस सीरीज। देखो वो सीरीज जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन के बीच में सेम डिफरेंस हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट सीरीज आप देखोगे उसमें CH2 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH4 आप लो, अगर आप इसमें CH2 ऐड कर दोगे तो C2H6 बन जाएगा, फिर आप CH2 ऐड कर दोगे CH3H8 बन जाएगा। यानी कि वो वाली सीरीज जिसमें सेम डिफरेंस है उसे हम होमोलॉगस सीरीज बोलेंगे, और जो फर्स्ट वाली सीरीज है उसे बोलेंगे होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कीन। ओके, अल्कोहल्स पे आओ, इसका भी सेम है, डिफरेंस यहाँ पे भी CH2 का ही है। ठीक है, तो CH2 ऐड करते जाओ, नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल बनता जाएगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि CH2 का ही डिफरेंस आएगा। ठीक है, कुछ और डिफरेंस भी आ सकता है, लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच में, इन दोनों के डिफरेंस की बात करें और इन दोनों की डिफरेंस की बात करें, वो हमारे पास सेम होना चाहिए। ओके, अब देखो अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, तो अगर हम CH4 से C2H6 की तरफ जाएंगे और फिर C3H8 की तरफ जाएंगे, यानी कि ऐसे जाएंगे हम, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा रहे हैं एक एक करके। अल्केन्स में अलोंग द होमोलॉगस सीरीज जाएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो रहा है और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन लगा सकते हैं, देखो एटम्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें एक एटम था कार्बन का, इसमें 2 एटम हो गए, इसमें 4 हाइड्रोजन के थे, इसमें 6 हो गए। तो एटम्स बढ़ रहे हैं, जैसे हम होमोलॉगस सीरीज से एक स्टेप से एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में जा रहे हैं। फर्स्ट में 1 कार्बन था, 4 हाइड्रोजन थी, इसमें 2 और 6 कार्बन और हाइड्रोजन होगी, ऐसे ऐसे, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर हम अलोंग द होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स जाएं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास से। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ऐसा ही उसमें है अल्कोहल्स में। अल्कोहल से भी हम
CH3OH से C2H5OH पे जाएंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के। तो अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो ये इंक्रीज का साइन है, बढ़ रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो तो होमोलॉगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज तो चेंज हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है ना। अगर हम एक एटम से दूसरे एटम, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बट जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इनकी सेम रहेंगी। ठीक है, हमने डेफिनेशन में भी लिखा है फंक्शनल ग्रुप के कि जितनी मर्जी लंबी चेन हो, केमिकल प्रॉपर्टीज अलोंग दी होमोलॉगस सीरीज सेम रहेंगी। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले हम कंपाउंड्स की नेमिंग सीख लेते हैं। दैट इज नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नॉमेनक्लेचर होता है ऐसा सिस्टम जिससे हम नेमिंग कर सकते हैं कंपाउंड्स की। साइंस में ये यूज किया जाता है। ओके, देखो कार्बन कंपाउंड्स को नेम करने के लिए हम एक रूल करेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। ठीक है, तो आप सभी कंपाउंड्स के नेम लिख पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तक हमने बहुत सारे कंपाउंड्स लिखे हैं, फंक्शनल ग्रुप भी सीख लिए हैं हमने। तो हम देखेंगे कि उसका नेम क्या है, उसकी कैसे हम नेमिंग कर सकते हैं, आईयूपैक नेमिंग कर सकते हैं उसकी। अब देखो बच्चों, पहले हमने प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना है। प्रीफिक्स होता है जो रूट वर्ड के पहले आता है। ठीक है, ये रूट वर्ड है, मान लो ये एक रूट वर्ड है, इसके पहले जो आ रहे हैं ये दोनों प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, और जो रूट वर्ड के बाद में आता है उसे हम सुफिक्स बोलते हैं। देखो प्राइमरी प्रीफिक्स, कोई भी जो हेलोजन होगा, हेलो कंपाउंड होगा, वो प्राइमरी प्रीफिक्स पे लिखा जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ नहीं लिखोगे, सीधा सेकेंडरी प्रीफिक्स पे चलोगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हमने लिखना है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 है तो मिथ, 2 है तो इथ, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर हमने लिखना है कि उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और या ट्रिपल बॉन्ड है। उसके अकॉर्डिंग हमने एन, इन और आइन लगा देना है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, रूट वर्ड के बाद हमने सुफिक्स लिखना है, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है कंपाउंड में। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कंपाउंड में एक हेलोजन मिल जाए, यानी कि Cl, Br या फ्लोरीन मिल जाए, तो आप Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो और F को फ्लोरो लिखोगे। फ्लोरो लिख के नेमिंग की स्टार्टिंग करनी है आपने। ठीक है, ओके, अब सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आते हैं। ये रहा सेकेंडरी प्रीफिक्स, दिस इज सेकेंडरी, 2 फॉर सेकेंडरी। ओके, देखो अगर 1 नंबर ऑफ कार्बन है मिथ, 2 के लिए इथ लगाएंगे, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए बट, पेंट एंड 6 के लिए हेक्स। ओके, अगर 7 आता है हेप्ट, 8 आता है ऑक्ट। ठीक है, आपको इतना बहुत है। ओके, फंक्शनल ग्रुप यानी सुफिक्स। अब देखो मान लो अल्कोहल आ गया एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसे OL से डिनोट करेंगे। CHO आ गया, एल्डिहाइड आ गया AL से, कीटोन आ गया ON से, ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया ओइक एसिड से। इसकी हमने एक्सपैंडेड फॉर्म्स भी लिखी थी। देखो एल्डिहाइड की क्या लिखी थी, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस होके, हाइड्रोकार्बन में हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये फंक्शनल ग्रुप लगाए थे, और कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने ऐसे लिखा था एक्सपैंड करके। कम टू एग्जाम्पल, अब देखो ये एग्जाम्पल है आपकी। ठीक है, ये वाला रूल लगेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, बॉन्ड टाइप और देन सुफिक्स। पहले हमने क्या करना है, हमें हेलोजन ढूंढना है। ये रहा हमारा हेलोजन। ठीक है, अगर हेलोजन नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाओ। ठीक है, अब देखो हमें पता है हाइड्रोजन को हटा के ये वाला हेलोजन लगा है। ठीक है, तो जो हेट्रोमॉलिक्यूल, ये हेट्रोमॉलिक्यूल है Cl, Br, ये वाले सारे भी हेट्रोमॉलिक्यूल थे। ठीक है, उसका जो एडजेसेंट वाला कार्बन होगा
हेट्रो आइटम पहले तो कौन कौन से थे? हेट्रो आइटम्स अभी हम करके आए हैं, Cl था, Br था, फ्लोरीन था, OH था, COOH था, CHO था, C डबल बॉन्ड O, ऐसे था, है ना। ये वाले जो हेट्रो एटम्स हैं, इनके एडजेसेंट वाले कार्बन को हमने नंबर 1 दे देना है रैंकिंग, ठीक है। और लॉन्ग चेन की तरफ जाते हुए कार्बन को नंबरिंग दे देनी है ऐसे 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब रूल को फॉलो करो। प्राइमरी प्रीफिक्स ये रहा, प्राइमरी प्रीफिक्स हमारा हाइड्रोजन की जगह पे Cl रिप्लेस करके लगा है, ठीक है, एक हैलोजन लगा है, तो हमारे पास यहाँ पे प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो हम Cl के लिए क्लोरो लिख देंगे यहाँ पे, तो ये बन गया क्लोरो प्लस, ये वाला प्लस आ गया। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स, कार्बन का नंबर देखना है अब हम यहाँ पे 1, 2, 3 हमने काउंट किया, 3 नंबर है, 3 नंबर पे प्रॉप लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज बॉन्ड टाइप, सारे सिंगल बॉन्ड्स है तो एन आएगा, तो प्लस एन लिख दो प्लस। तो सुफिक्स, सुफिक्स क्या है देखो, अब यहाँ पे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई है यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप? नहीं है ना, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। देखो आपने जो हेलोजन है वो फ्रंट पे लगाने हैं, और जो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये मेन 4 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनको एंड पे लगाना है। अगर कोई भी नहीं है तो आप खाली छोड़ दो। और इसका नाम क्या बना, दैट मीन्स फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखो, क्लोरो, और सारे लेटर्स को जोड़ दो, प्रोपेन। इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोप्रोपेन। आपको रेसिप्रोकेट करके भी पूछ सकते हैं, आपको क्लोरोप्रोपेन दे देंगे और बोलेंगे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो आपको ये ड्रॉ करना है। सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमने पहले वो एटम ढूंढना है जिसको हाइड्रोजन ने रिप्लेस किया था, वो है ब्रोमीन। तो फिर हमने क्या करना है, इसके साथ वाले कार्बन को फर्स्ट नंबर दे देना है, फिर लॉन्ग चेन की तरफ जाना है और ऐसे कार्बन को नंबर देते जाना है, ठीक है। ओके, अब देखो हमने पहले प्राइमरी प्रीफिक्स ढूंढना है, ये रहा प्राइमरी प्रीफिक्स, हैलोजन, कोई भी हैलोजन हो, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स हम सबसे आगे लिखेंगे, तो लिखेंगे ब्रोमो प्लस। उसके बाद लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में नंबर ऑफ कार्बन 1 और 2, यहाँ पे कितनी है 4, 4 के लिए क्या होता है बट, तो यहाँ पे लिख दो बट प्लस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बॉन्ड की टाइप, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो यहाँ पे लिख दो एन, ठीक है। नेक्स्ट है सुफिक्स, देखो ये 4 फंक्शनल ग्रुप में से कोई फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, OH, CHO, C डबल बॉन्ड O, COOH, कोई भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, तो इसका नाम क्या बन गया, ब्रोमो ब्यूटेन। ऐसे जोड़ के आपको लेटर्स को कंबाइन करके लिखना है, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, लेट्स मूव टू अनदर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल सेम। पहले आपने देखना है कौन सा हेट्रो आइटम है, यहाँ पे कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक नया ग्रुप लगा है, ये रहा वो ग्रुप, ठीक है। इसके साथ वाली कार्बन को 1, 2, 3। अब देखो पहले प्राइमरी प्रीफिक्स हेलोजन, क्लोरो, ब्रोमो या एक फ्लोरो भी होता है, इन तीनों में से कोई है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे कुछ भी, प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं है। कम टू सेकेंडरी प्रीफिक्स, 3 कार्बन है, 3 को हम क्या लिखते थे प्रॉप, तो यहाँ लिख दो आप प्रॉप प्लस। बॉन्ड की क्या टाइप है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो राइट हेयर इन। सुफिक्स, पहला आया है हमारा ऐसा एग्जांपल जिसमें सुफिक्स है, दैट इज इसमें OH प्रेजेंट है, OH को हम ओल लिखेंगे, तो यहाँ लिख दो ऑल। ओके, कंबाइन करके क्या बनेगा, प्रोपेनॉल। चीज आप यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे E है, यहाँ पे O है, 2 वाउल्स हैं। ऑर्गेनिक में जब भी नेमिंग करते टाइम 2 वाउल्स आ जाएं, तो आप फंक्शनल ग्रुप वाले वाउल को नेम में लिखते हो, दूसरे वाले को रिमूव कर देते हो, ठीक है। फोर्थ कंपाउंड, अब देखो ये स्प्लिट करके थे, आपको ऐसे भी तो आ सकता है ना।
अगर आपको लग रहा है आप नहीं कर पाओगे, आप इसको स्प्लिट कर दो ऐसे, सी के ऊपर 3 हाइड्रोजन बना दो ऐसे, फिर नेक्स्ट सी के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, नेक्स्ट के ऊपर 2, फिर नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, फिर नेक्स्ट कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और एक OH है। ये रहा हमारा कंपाउंड, है ना। अब देखो वो वाला एटम ढूंढो जो हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया है, वो है ये वाला। तो नंबरिंग दो इसके एडजेसेंट कार्बन को, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। और सबसे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, ये है हमारा रूल, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखो, ट्राई करो खुद से। ओके, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है यहाँ पे, हेलोजन तो यहाँ पे है ही नहीं है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन में से कोई भी नहीं है, Cl, Br और F में से कोई भी नहीं है, तो हम वो स्टेप स्किप कर देंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो 5 है, 5 के लिए 5 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं पेंट प्लस। ओके, बॉन्ड की टाइप देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो दैट मीन्स एन प्लस। फंक्शनल ग्रुप देखो, सुफिक्स क्या लगेगा, सुफिक्स OH है तो फर्स्ट नंबर वाला लगेगा ओल, तो इसको कंबाइन करके लिख दो। ये वाला वाउल हम नहीं लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाला वाउल को कंसीडर करेंगे हम, तो ये बन गया पेंटेनॉल, ठीक है। तो पेंटेनॉल अगर दिया हो तो आप स्ट्रक्चर बना लोगे, अगर बना लोगे दैट मीन्स आपको क्लियर हो रहा है। कम टू नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले हमने हाइड्रोजन को जिसने सब्स्टिट्यूट किया है वो वाला ग्रुप ढूंढना है, ये रहा वो वाला ग्रुप, ठीक है। उसके एडजेसेंट कार्बन पे हम 1 नंबरिंग करते हैं, पर देखो बच्चों हमने सारे कार्बन यहाँ पे काउंट करने हैं, तो जिस ग्रुप में कार्बन आ जाता है तो उसी कार्बन से हम नंबर कर देते हैं 1, 2, 3। अगर देखो यहाँ पे अल्कोहल लगा होता ये वाले ग्रुप की जगह पे, ये वाला ग्रुप मत देखो, और यहाँ पे OH लगा होता तो यहाँ पे 2 ही कार्बन थे। अब यहाँ पे अगर ये ग्रुप लगा हुआ है तो इसमें 3 कार्बन हो गए हैं, तो ये वाले कार्बन को भी हम इसमें कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ कार्बन में, है। ओके, हमारा फर्स्ट काम क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स को देखना। हेलोजन है इसमें, नहीं है। मूव टू नेक्स्ट, सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो, नंबर ऑफ कार्बन कितनी है, 3 है। 3 के लिए हम लिखते हैं प्रॉप प्लस, बॉन्ड टाइप सिंगल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। यहाँ पे आप बोलोगे ये C और O के बीच में एक डबल बॉन्ड है, हम इन यहाँ पे लिखेंगे, बट देखो फंक्शनल ग्रुप में जो भी, ये एक फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप में जो भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व है उनका नाम हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है। अगर मान लो ये एल्डिहाइड है, इसको हम ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। इसका जो डबल बॉन्ड है हमने जो इसका नाम रखा है Al, अल, उसमें हमने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा नहीं बताना है कि ये ईन है। ऑल्सो हमने जब बॉन्ड टाइप की थी एन, ईन, आइन, हमने किए थे अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, तो हमने ये बोला था ये जो बॉन्ड है वो बिटवीन 2 कार्बन एटम्स में है और ये कार्बन और ऑक्सीजन में है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है, तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे प्लस इसका सुफिक्स, ये रहा CHO भी इसे लिखा हो सकता है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH भी लिखा हो सकता है, तो यहाँ पे अल है। ये वाला फंक्शनल ग्रुप है ना, ये वाला है ना, तो ये वाली E, 2 वाउल आगे, ये वाली E हटा देंगे और क्या बनेगा, प्रोपेनल। ओके, नेक्स्ट इज ये वाला कंपाउंड। ये अब ऐसे ही करने की कोशिश करो आप। पहले तो जो ये वाला ग्रुप है इसने रिप्लेस किया है हाइड्रोजन को, इसी वाले कार्बन पे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये कितने नंबर तक जा रहा है, 6 नंबर तक जा रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें प्राइमरी प्रीफिक्स हेलोजन कोई भी नहीं है, ये ग्रुप है एक, ठीक है। अब देखो कार्बन, देखो नंबर ऑफ कार्बन 6 है, 6 को हम हेक्स लिखते हैं, हेक्स प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन प्लस ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है C डबल बॉन्ड OH, ये रहा C डबल बॉन्ड OH, इसको ऐसे लिख सकते हो CH
डबल बॉन्ड हो, ये वाली वैलेंसी तो इधर ही है, हमें पता नहीं ये यहाँ पे वैलेंसी है ना, ये तो खाली है, फ्री है इधर, ठीक है। ये 3 वैलेंसीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये क्या है अल, तो इसका नाम क्या बन गया, हेक्सेनल। ओके, 7th कंपाउंड पे आओ। 7th कंपाउंड में एक अलग ही फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है पहचान तो ये वाला है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। अब देखो इसकी नंबरिंग करो। अब देखो ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, ये हमेशा 2 कार्बन के सेंटर में लगता है, ठीक है। 2 कार्बन के सेंटर में लगने की वजह से हम यहां से इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हमेशा कीटोन्स में ऐसा होता है। और ये जो है ये फर्स्ट मेंबर है कीटोन का। क्यों फर्स्ट मेंबर है? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ये जो कीटोन है वो 2 कार्बन के सेंटर में लगता है, ठीक है। ये एक कार्बन ये और ये कीटोन लग गया, तो जो 3 मेंबर्ड कंपाउंड होगा वो कीटोन का फर्स्ट मेंबर होगा। इधर तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो ये था, ऐसे भी हो सकता है CHO, ये फर्स्ट मेंबर हो गया ना, एक ही कार्बन वाला है ना, इसकी भी नेमिंग कर सकते हो आप। इसकी नेमिंग क्या होगी, 1 ही हो गया ये, है ना। अब प्राइमरी वैलेंसी है नहीं, सेकेंडरी वैलेंसी मिथ हो गया, मिथ। रूट हो गया, एन ही है, एक ही बॉन्ड है इसमें, खोल के देख लो आप, है ना। सुफिक्स हो गया अल, मिथेनल, है ना, इसका ये हो गया, है ना। तो देखो कीटोन का 3 कार्बन वाला ही फर्स्ट मेंबर होगा। अब इसकी नेमिंग लिखो, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी में 3 है तो प्रॉप प्लस एन, ये वाला फंक्शनल ग्रुप का डबल बॉन्ड अपने नहीं कंसिडर करना, और लिखो इसको ओन, तो प्रोपेनॉन बन जाएगा, ये वाला ई नहीं आएगा, PROPANON, प्रोपेनॉन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 8th एग्जांपल। ओके, यहां पे देखो बच्चों, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप ने H को रिप्लेस कर दिया है, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आपको पता है ना, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको हम ओइक एसिड से लिखते हैं, इसको हमने ऐसे लिखा था ओपन करके, ठीक है। देखो एल्डिहाइड में यहाँ पे H था, यहाँ पे OH है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ओके, अब देखो हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। पहले तो हम प्राइमरी प्रीफिक्स देखेंगे, हैलोजन है यहाँ पे, कोई हैलोजन नहीं है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन में से कोई भी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम सेकेंड नंबर पे आएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें। देखो हमने बोला था कि जिस ग्रुप ने हाइड्रोजन की जगह ली है उससे एडजेसेंट वाले कार्बन को हमने नंबर 1 देना है, लेकिन जब उस वाले ग्रुप में कार्बन है तो वहीं से स्टार्ट करना है। हम इस कार्बन को निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो 1, 2 एंड 3। अगर देखो हम इसको निग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, तो 2 कार्बन वाला हमें पता है इथ होता है, लेकिन यहाँ पे तो 3 कार्बन है तो प्रॉप आएगा, है ना। मान लो आपके पास गिवन है नेम, तो आप इथ के अकॉर्डिंग 2 कार्बन ही लगाओगे इस कंपाउंड में जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे, बट ऐसा नहीं है, 3 कार्बन है तो हमने प्रॉप ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज प्रॉप प्लस। बॉन्ड टाइप कौन सी है, सिंगल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड तो फंक्शनल ग्रुप में ही आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स एन प्लस। सुफिक्स क्या है इसका, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, COOH ग्रुप है, यानी हम इसके पीछे ओइक एसिड लगाएंगे, दैट मीन्स प्रोपेनोइक एसिड। ओके, सेम है, 2 वाउल्स थे, हमने फंक्शनल ग्रुप वाला जो वाउल है वो नेम में लिखना है। नेक्स्ट इज दिस कंपाउंड, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, H को इसने रिप्लेस किया है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो और जहां पे लॉन्ग चेन जा रही है उस तरफ ले जाओ, ठीक है। देखो आपको ब्रांचिंग वाले कंपाउंड्स नहीं है, अगर आप ब्रांचिंग वाले कंपाउंड्स करोगे ना तो आपको ये वाला रूल भी समझ आएगा कि आपने लॉन्ग चेन की तरफ क्यों नंबरिंग को लेके जाना, उसके एग्जांपल भी हम एक करेंगे। ओके, सो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पे, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, 5 है तो 5 के लिए हम पेंट यूज करते हैं, प्लस सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड टाइप होगी एन, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, इसके लिए सुफिक्स हो गया ओइक एसिड।
ठीक है, कंबाइन करके लिख दो इसको, पेंटेनोइक एसिड। सेम ये वाला ओ लिखेंगे, ये वाली ई नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज 10th कंपाउंड। ये थोड़ा डिफरेंट है, ओके, लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे भी हमने बाकी देखो सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड एक है, डबल बॉन्ड कभी कभी आता है, ठीक है, और इसलिए हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को कम नंबरिंग में रखना है, यानी ये वाली जो कार्बन है इसको फर्स्ट नंबर देंगे, फिर सेकेंड एंड फिर थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, कोई हैलोजन नहीं है, क्लोरो, ब्रोमो या फ्लोरो में से इस वाले कंपाउंड में कोई भी हैलोजन नहीं है। हम सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आते हैं। नंबर ऑफ कार्बन कितनी है यहाँ पे? 3, तो लिख दो यहाँ पे प्रॉप प्लस। ओके, बॉन्ड टाइप, बॉन्ड टाइप कौन सी? अब ईन है बॉन्ड टाइप, है ना। अब देखो मैंने आपको बोला था जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों होंगे तो आपने डबल बॉन्ड वाला यहाँ पे लिखना है, तो डबल बॉन्ड को आप बॉन्ड टाइप बना के लिख दो यहाँ पे, तो दैट मीन्स ईन, ठीक है। नेक्स्ट इज सुफिक्स। सुफिक्स देखो इसमें से कौन सा है? ओके, यहाँ पे कोई भी सुफिक्स नहीं है, ना तो OH है, CHO भी नहीं है, C डबल बॉन्ड O भी नहीं है, COOH भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं है, यानी कि यही इसका नाम आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हुआ? प्रोपीन। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, इसमें आप जितने कंपाउंड्स करोगे उतनी आपकी प्रेपरेशन हो जाएगी, उतने इजीली आप नेम्स लिख पाओगे, और इसका क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाता है, और इसमें नंबर कट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि ये बहुत इजी है, ठीक है। आपको सिर्फ ये वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है। फिर आपको ये प्रीफिक्स और रूट वर्ड और फंक्शनल रूट किसको क्या कहते हैं वो पता होना चाहिए, तो आप इजीली नेम लिख लोगे। अगर आप 11th वाले कंपाउंड की एक बार ट्राई करो खुद से, वो लास्ट वाले एग्जांपल की तरह ही है, बस यहाँ पे 3 डिग्री बॉन्ड है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है, हमने पता है ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को हमने प्रायोरिटी देनी है 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी प्रीफिक्स तो होता ही है, 4 कार्बन है, दैट मीन्स बट प्लस। उसके बाद बॉन्ड टाइप हमारे पास है आइन। उसके बाद सुफिक्स, सुफिक्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज ब्यूटाइन। ओके, कम टू दिस एग्जांपल। ओके, इसमें देखो पहले ये रहा फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड को आपने ट्रिपल, ये वाले डबल बॉन्ड ये वाले डबल बॉन्ड के साथ मिक्स नहीं करना है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। इस वाले बॉन्ड टाइप में हम कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसकी बात कर रहे हैं। देखो इसमें तो एक ही कार्बन है, ठीक है, तो 1 आ गया इसका नंबर। अब देखो 1 में क्या बोलते हैं? मिथ, हेलोजन इसमें था नहीं। बॉन्ड टाइप कौन सी है? C और C के बीच में बॉन्ड देखना है हमने, ठीक है। C और O के बीच में डबल बॉन्ड है, बाकी सारे तो सिंगल बॉन्ड्स ही हैं, सो दैट मीन्स एन। और C डबल बॉन्ड OH है, दैट मीन्स ये वाला C डबल बॉन्ड H, यानी कि CHO है, दैट मीन्स अल। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मिथेनल। ये जो है मिथेनल, ये आपको ऐसे मिलेगा HCHO, ऐसे लिखा होता है, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। और ये जो कंपाउंड है ये फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड फैमिली का, ठीक है, यानी कि इससे छोटा कोई मेंबर नहीं है, क्योंकि इससे छोटा एक कार्बन रिमूव अगर हमने कर दी तो हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो वो नहीं रह जाएगा। नेक्स्ट इज दिस कंपाउंड, ये कीटोन की एग्जांपल आई है हमारे पास, ये रहा कीटोन, इसको शायद हमने पहले डिस्कस कर लिया है, फिर भी फर्स्ट मेंबर है कीटोन फैमिली का। कीटोन का जो ग्रुप है हमेशा 2 कार्बन के सेंटर में आता है, ठीक है। इसमें कोई हैलोजन नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में 3 है, प्रॉप हो गया। बॉन्ड टाइप है सिंगल बॉन्ड टाइप है, C सिंगल बॉन्ड C है सिर्फ इसमें, तो एन हो गया। और सुफिक्स इसका हो गया ओन, ONE ओन, सो दैट मीन्स प्रोपेनोन। सीधा भी लिख सकते हो ना आप,